एक ऐसा वाक़या है कि जिसको सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सोच काम करना छोड़ देती है, क्योंकि अपने ही सुतेले बाप ने बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया। उथों ला के चल गया, फिर रोंदी आई तो फिर इन्हें उत्थे दस्या थाने कि पापा सी इंज उन्हें किया मेरे। दवाई के बहाने किसी घर ले गए थे। शर्म नहीं आती इन लोगों को। शाहदरा टाउन की ये पुलिस है, ठीक है। अब ये इंसाफ के लिए दर बदर के धक्के खा रहे हैं। शर्म नहीं आती। शर्म कैसी आएगी जब ऐसे मामलात में इन गरीबों से अगर पैसे लिए जाएंगे तो फिर पेट नहीं भरेगा, ठीक है ना। फिर हवस मज़ीद पैसे की और ज़्यादा बढ़ेगी और ये हवस के पुजारी बन चुके हैं हमारे मुहाफिज। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसको सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सोच काम करना छोड़ देती है, क्योंकि अपने ही सुतेले बाप ने बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया। अब ऐसा क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, किस तरह किया, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस ने क्या किया। ज़्यादती तो हुई, लेकिन उसके बाद क्राइम के बाद मजलूम के साथ एक और ज़्यादती होती है और वो पुलिस की शक्ल में होती है। हमारे माशरे में इंसाफ अभी तक नहीं मिला। दर बदर के धक्के खा रहे हैं ये लोग और ये इंसाफ के लिए फ़रियाद कर रहे हैं। और इसका जो सुतेला बाप था वो इस वक्त भागा हुआ है, कहीं फ़रार है। वो कहाँ है, उसका नाम क्या है और कब ये सब कुछ हुआ। मेरी इसकी माँ भी इनके साथ बैठी हुई है। लड़की की नाम क्या है जी आपका? हाज़िर। ये सारी गल दसो। मेरा नाम हाज़िर है। तो बाहर हुआ था इसे तो मैं नमाज़ पढ़ती पई हाँ तो कह रहे हैं कि अपने आंटी हल गई है तो कह रहे रात तेन दवाई लैके दा। कहती पापा मैं मामा दे नाल जावांगी। आंदा नहीं नमाज़ पढ़ती पई, मैं तेन दवाई लिया देना। लैके चल गए ने। ਇਹ कह रही डॉक्टर तो इतने है ने। आंदा नहीं अच्छे जे डॉक्टर को दवाई लैने लैके गए ने। तो फिर एक औरत है, इन्ना मैनू पता ना इनू पता कौन है, वो मूँह बोली बहन सी तो उत्थे लै गए ने। तो इनू कमरे दे विच खिला दिता है। तो आंदा मैं इहदे नाल निकाह करना है और इहदा प्यो ही निकाह करना है। उन्होंने नहीं पता की रिश्ता इन्हां दा, ना इन्हें दस्सिया ही है। तो इन्हें पैसे पूसे दिते होंगे। उत्थे रात कर जास्ती करके जो भी करके आ गया साढ़े नाल इत्थे रहा है, थाने भी गया, सब कुछ किया है। रात इत्थे पिया भी रहा लम्मे। दिने फिर सुबह असीं पैसे देने वास्ते भेजा है कि जा थाने दे आ पैसे। थाने किस चीज़ के पैसे दे रहे सन? पता तो तुहानूं नहीं सी लगा ना कि ये सब कुछ होया है? पता नहीं सी लगा तो वै मंगते सी थाने। किस चीज़ के मंगते सन? काहदे मंगते सी? आहो परचा करा रहे थे ना, किसी और तो शक हैगा सी। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸ਼ੱਕੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ? पापा लै गए सी मैनू तो मैं चल गई तो फिर आहो तो इन्हें फिर सब कुछ दसिया। जिस दिन आई है ना उस दिन नहीं दसिया, सहमी रही, रोंदी रही है। अगले दिन फिर इन्हें दसिया कि मैनू पापा लै गए सी तो फिर मैं बोल नहीं सा तो चीक मार नहीं सा तो चपेड़ा मारता से। आंदा हुण तेन मैं छड्ड दिता, अगों नहीं तेन दसना छड्डना तो हुण तेन मैं छड्ड देना तो नाम नहीं लैना मेरा। हाँ जी। तो फिर बंद रशके च उधर ला के गया है, आप नहीं अगे आया। उथों ला के चल गया, फिर रोंदी आई तो फिर इन्हें उत्थे दस्या थाने कि पापा सी इंज उन्हें किया मेरे नाल। हाँ जी, इत्थे घर नहीं दस्या, उत्थे उन्होंने फिर प्यार नाल पुछया ना, फिर दस्या सू कि पापा ने इंज किया है, मैनू धक्के नाल लैके गए ने तो मैं दवाई दे नाल नहीं जान दी। फिर भी कह रहे नहीं आ दवाई बेटा लैके देना है। बाप मुबैना तौर पर, सुतेला बाप मुबैना तौर पर ज़्यादती करने के बाद पुलिस के थाने के चक्कर भी लगाता रहा है और ये सब कुछ हुआ। मेरे साथ सुमन मौजूद है, इससे मैं बात करूंगा। बेटा की हो ऐसी ज़रा खुल की गल करो। जो मेरे पापा मुझे बुखार चढ़ा था तो मेरे पापा कह रहे थे एंड वेल लेने जाए, तो दवाई के बहाने किसी घर ले गए थे। अच्छा। तो फिर उधर जाके ना ज़्यादती की थी मेरे साथ। कोई डराया भी था, धमकाया भी था? जी। क्या कहता था? कह रहा था चुप करके बैठ तो चपेड़ा मारूंगा। अच्छा। फिर उसने चपेड़। अच्छा, कुड़ी एक दिन एक रात गायब रही है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀ ਘਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬਸ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ। ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ।
ਆਪ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਲੁਭਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਗਲੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਰਸ਼ਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰਕਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 3। ਇਹਦੀ ਸਕੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗੋਦ ਲਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਹਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੀਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ? 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਿਸਤਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਾਣਾ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤੋਰੀ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਲੁੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ये हालात है जी। अब लेकर पाली थी, इस बच्ची को लेकर पाला था, बेटी बनाया था और अब इसकी उम्र 13 साल है। लेकिन 13 साल की उम्र में इसके साथ जो हुआ वो इसके अपने ही सुतेले बाप ने किया, बकौल इनके। और एक रात घर से बाहर रखा, फिर खुद ही रक्शे में बिठाकर इसको वापस ले आया। जब शक पड़ा तो ये खुद ही थाने जाता रहा और थाने में जाके FIR के लिए पैसे भी दिए। थाने में 10-15 हज़ार रुपये पुलिस वालों को दिए। तो पुलिस वालों के मुंह पे भी शोरा लग चुका है, पंजाबी का वो लफ्ज़ है। लेकिन शर्म नहीं आती। शर्म कैसी आएगी जब ऐसे मामलात में इन गरीबों से अगर पैसे लिए जाएंगे तो फिर पेट नहीं भरेगा, ठीक है ना। फिर हवस मज़ीद पैसे की और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये हवस के पुजारी बन चुके हैं हमारे मुहाफिज। सारे नहीं, कुछ है इसमें, जैसे कि इन जैसे लोगों को नहीं बख्शते और ऐसे मामलात में पैसे ले लेते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। शाहदरा टाउन की ये पुलिस है, ठीक है। अब ये इंसाफ के लिए दर बदर के धक्के खा रहे हैं, मीडिया के लोग भी इनके पास आ रहे हैं, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा कब होगा जब पुलिस वाले नेक नीति के साथ, SP सिटी नेक नीति के साथ इस बच्ची की फरियाद सुनेगा, इसकी FIR पर अमल किया जाएगा, उसको टोकरी के नज़र नहीं किया जाएगा और इसके सुतेले बाप को पकड़ा जाएगा। जब वो पकड़ा जाएगा तो मज़ीद जो हकीकत होगी वो सामने अश्कार हो जाएगी, यानी कि सामने आ जाएगी वो सारा वो सब कुछ खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जब पुलिस की नीयत ठीक होगी, पुलिस नीयत के साथ जाएगी और इसके सुतेले बाप को पकड़ेगी। लेकिन अभी तक वो फ़रार है और पुलिस आराम से मज़े से बैठी हुई है। पुलिस रूटीन वाइज जो काम करती है वो कर रही है। घर से दफ्तर आती है, दफ्तर से घर जाती है। बस नाश्ते हो रहे हैं, पैसे आने चाहिए कहीं से। अब इनकी जेब में 10,000 डालें तो ये चले जाएं तो इनकी कोई ना कोई बात सुन ली जाएगी, वरना ये बैठे हैं घर में फरियाद कर रहे हैं इंसाफ के लिए। तो आज के MYK में सिर्फ